हेलो फ्रेंड्स, पेपर फोर्ड एकेडमी में आपका स्वागत है। तो चलिए अपने आज के करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 16वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ है नई दिल्ली में। इस सम्मेलन में रक्षा, एआई सेमीकंडक्टर, आपूर्ति श्रृंखला, स्वच्छ ऊर्जा और निवेश बढ़ाने पर कई महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। यह दोनों देशों के बीच का 16वां वार्षिक शिखर सम्मेलन था। तो कौन सा सम्मेलन था ये दोनों देशों के बीच का? तो ये था 16वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और जापान के बीच पहली बार किस क्षेत्र में सह विकास समझौता हुआ? तो ये जो पहली बार किस क्षेत्र में समझौता हुआ है, तो ये हुआ है रक्षा के मामले में। अब पहली बार दोनों देशों ने रक्षा उपकरणों के संयुक्त विकास और उत्पादन पर सहमति बनाई। इससे भारत की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर रक्षा नीति को मजबूती मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह किन 3 देशों की यात्रा पर जाएंगे? तो नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड देश की यात्रा पर जाएंगे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी, व्यापार और रक्षा सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निजी ऑर्बिटल रॉकेट का नाम क्या है? तो उसका नाम है हमारा विक्रम-1। विक्रम-1 को रुकाय रूट एरोस्पेस ने विकसित किया है। तो कंपनी का क्या नाम है? रुकाय रूट एरोस्पेस। यह भारत का पहला निजी ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है और भारतीय निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गगन आधारित जेट विमान लैंडिंग का सफल परीक्षण किसने किया? तो ये परीक्षण किया है हमारे डीजीसीए ने। तो गगन की फुल फॉर्म क्या है? देखो, जीपीएस एडेड जियो एग्यूमेंटेड नेविगेशन। भारत की स्वदेशी सैटेलाइट आधारित नेविगेशन प्रणाली है जिसे इसरो और एएआई ने मिलकर विकसित किया है। इससे खराब मौसम में भी सुरक्षा विमान लैंडिंग संभव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने बोरजुली को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? तो ये घोषित किया है असम राज्य की सरकार ने। बोरजुली अपनी समृद्ध जैव विविधता, दुर्लभ वनस्पतियों और पक्षियों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा मिलने से इसके संरक्षण को बढ़ावा भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश ने भूमि सर्वेक्षण के लिए किस तकनीक का उपयोग शुरू किया है? तो उन्होंने किस तकनीक का उपयोग शुरू किया है? जीआईएस मैपिंग और ड्रोन का। ड्रोन और जीआईएस तकनीक से भूमि रिकॉर्ड अधिक सटीक होंगे, अवैध कब्जों की पहचान आसान होगी तथा डिजिटल भूमि अभिलेख तैयार किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत जापान शिखर सम्मेलन 2026 में जापान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जापान के प्रधानमंत्री थे सानाए ताकाइची। ये सानाई ताकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। उनके नेतृत्व में भारत जापान संबंधों को रक्षा, प्रौद्योगिकी और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में नई गति मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है एशिया प्रशांत क्षेत्र से। एक्ट ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत 2014 में की गई थी। इसका उद्देश्य एशियन देशों और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के साथ भारत के आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2026 की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों में भारत जापान सहयोग का प्रमुख क्षेत्र कौन सा रहा है? तो ये रहा है एआई और रक्षा। दोनों देशों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, रक्षा तकनीक, साइबर सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। यह सहयोग इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने ड्रोन एवं जीआईएस तकनीक आधारित डिजिटल भूमि सर्वेक्षण अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने।
इस अभियान का उद्देश्य भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, विवादों में कमी और पारदर्शिता बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में बोरजोली को किस श्रेणी का दर्जा दिया गया है? तो बोरजोली को दर्जा दिया गया है जैव विविधता विरासत स्थल का। जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 के तहत दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा विक्रम वन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है हमारा अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान यानी कि लॉन्च व्हीकल से। भारत के निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम वन को किस कंपनी ने विकसित किया है? तो ये विकसित किया है रुकाय रूट एरोस्पेस ने। रुकाय रूट एरोस्पेस भारत की अग्रणी निजी स्पेस टेक कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत जापान शिखर सम्मेलन का यह कौन सा संस्करण था? तो ये था हमारा 16वां संस्करण। भारत और जापान के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीति साझेदारी का महत्वपूर्ण मंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा एक्ट ईस्ट पॉलिसी किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी 2014 में। एक्ट ईस्ट पॉलिसी लुक ईस्ट पॉलिसी का उन्नत रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत जापान सहयोग के अंतर्गत एआई के अलावा किस क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता दी गई है? तो ये प्राथमिकता दी गई है साइबर सुरक्षा को लेकर। दोनों देशों ने उभरती तकनीक और डिजिटल सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। तो यहाँ पे हमारे आज के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं।